हाई गेमर्स, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं गेमर चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विंगार्डियम लेवियोसा एक और मैं वाईफाई डोंगल लेके आया हूं आपके लिए। देखो, कई लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा ये वाला वाईफाई डोंगल। देखो, मैं ऐसे फोकस भी करके दिखाई दे रहा हूँ, ये छोटा वाला जो आता है, ठीक है। ये 300 रुपये, 350 रुपये, 500 रुपये के आते हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इस कम से कम इस 1100 रुपये वाले वाईफाई डोंगल में आप इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, इसमें एंटीना भी है इतना बड़ा, लेकिन हम ये देखेंगे कि इससे ये कितना बेहतर है। तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको मैक्सिमम स्पीड दिखाऊंगा कंप्यूटर पे, जो लैन कनेक्ट करके आएगी वे मैक्सिमम स्पीड है। फिर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा यही वाईफाई डोंगल कि इस पे कितनी आती है। फिर ये वाला वाईफाई डोंगल के कितना डेवलपमेंट होता है आपका। और फिर एंड में आपको मैं एक बोनस टिप दूंगा कि ना आपको ये खरीदना पड़ेगा, ना आपको ये खरीदना पड़ेगा, और आपको फ्री में वाईफाई चलेगा फुल स्पीड, जो आपका बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए, आप पहले लैन केबल लगा लेते हैं और देखते हैं इस कंप्यूटर में मैक्सिमम स्पीड क्या आती है। ये मैंने ऊकला का स्पीड टेस्ट खोल रखा है। देखें लैन पे मैक्सिमम स्पीड क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये स्पीड टेस्ट के वैसे बहुत सारे वेबसाइट पे हैं, लेकिन ऊकला का बेस्ट है, सबसे अच्छी स्पीड दिखाता है, एक्यूरेट स्पीड दिखाता है, और मैं ज़माने से यही यूज़ कर रहा हूँ। और आप ये देखो, डाउनलोड स्पीड जो मेरी लैन पे आ रही है, मेरा 300 Mbps का कनेक्शन है, और मैंने ऑलमोस्ट 300 Mbps कर ली है। 280 290 मान लो आप। और अपलोड भी आपके सामने है, काफ़ी अच्छी आएगी अपलोड भी। देखते हैं मैक्सिमम कितनी पहुंचती है। 240 250 क्रॉस हो चुका है, और ये मैक्सिमम अपलोड स्पीड आई है 271। तो आप यही मान लो 300 Mbps का कनेक्शन है, ये आपके सामने है कि लैन पे मैक्सिमम स्पीड मुझे ये मिलेगी। अब मैं छोटा वाला वाईफाई डोंगल लगाता हूं और देखता हूं कि उसमें कितनी स्पीड आती है। चलिए, अब जरा वाईफाई डोंगल को भी चेक कर ले रहे हैं। मैंने अब ये लैन वायर हटा दिया, ठीक है जी, और अब ये वाईफाई डोंगल जो छोटा वाला आता है वो लगा दिया। अब देखते हैं स्पीड कितनी आती है। डोंगल पे देखते हैं कि कितनी स्पीड मिलती है। आप तो देख ही चुके हो, 300 Mbps का कनेक्शन है। देखें इस पे कितनी मिलती है। ये देखिए, ये हाल है इसका। डोंगल पे इतनी मिलती है, आपको 10 भी नहीं टच कर पा रहा है। मैं 10 माने ले रहा हूँ। इसका रीज़न पता है क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली को पड़ता नहीं है। ये डुअल बैंड वाईफाई अडेप्टर नहीं है। बाकी सारी चीज़ें डुअल बैंड हैं। मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले कनेक्शन पे जाना चाहता हूँ, उस पर ये ऑप्शन ही नहीं देता जाने का। ये सिर्फ 2G कनेक्शन ही पकड़ेगा। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 2G बहुत पॉपुलर है। कई और राउटर्स के साथ इसे प्रॉब्लम हो रही है। कई सारे डिवाइसेस 2G पे कनेक्टेड हैं, तो इसकी स्पीड ऐसी ही रहेगी। दूसरा, इसमें कोई एंटीना वगैरह नहीं है, तो इसकी खुद की वेवलेंथ बहुत कम है। ये इस पर भी ज़्यादा दे देता। 300 Mbps के कनेक्शन पर ये इतनी स्पीड दे रहा है। इसका हाल देखो आप। अब मैं ये वाईफाई डोंगल लगाई दे रहा हूँ, सेम कंडीशंस हैं। और अब मैं ये TP लिंक वाला लगा रहा हूँ और देखते हैं कितनी आती है इसमें। देखो आप, एंटीना इसका कितना बड़ा है, और उसी USB पोर्ट में लगा रहा हूँ, USB 3 वाले में। देखें कितनी आती है इस पे। ये जो आप स्पीड देख रहे हो, ये भी पुराने वाईफाई डोंगल जो छोटा वाला था उस पे थी। अब देखें जरा इस पे कितनी आती है। ज्यादा तो होनी चाहिए। ये देखिए जरा, भाग 200 तो टच कर ही लिया। लैन पे 300 आ रही है, 200 के पार चली गई इस डोंगल पे। 230 मान ही लो आप, 230 आ गई। 300 Mbps का मेरा कनेक्शन है। अब आप सोचो, अपलोड भी जो है 200 आराम से पहुंच रही है। ये देखा आपने, उसी सेम मैंने USB पे लगाया है, कोई सेटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं किया है। और उस पर कितनी तेज आ रही है, उस पर कितनी स्लो है। और मैं अब आपको एंड में ये भी दिखाने वाला हूं कि फ्री में कैसे आप कर सकते हो। बाय द वे, ये आप देख लो डोंगल पे आपको क्या स्पीड मिलती है। इसका एक रीजन ये भी है कि मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्टेड हूं, लेकिन एक बार मैं चेंज करके देखे ले रहा हूं कि 2 गीगाहर्ट्ज़ पे मुझे कितनी मिलती है। अब मैंने वही सेम डोंगल 2 गीगाहर्ट्ज़ पे कर दिया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू बी एग्जैक्ट। 5 गीगाहर्ट्ज़ से हटा दिया है मैंने। देखें अब इसकी कितनी स्पीड आती है इस डोंगल पे। देखो आप, मैंने 2 गीगाहर्ट्ज़ पे भी किया है ना। अब ये 2G वाला मैंने कनेक्शन लगा रखा है, तो उस पे भी ठीक ही स्पीड आ रही है। आप देखो, मतलब 10 के तो ऊपर है ये, आप देखो। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो सबसे तेज होता है, 5.2 गीगाहर्ट्ज़, और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बहुत स्लो होता है। वही सेम डोंगल है, उसी पे भी आपको ये स्पीड मिल रही है। तो डुअल बैंड तो आपको वाईफाई डोंगल खरीदना ही चाहिए। ये तो मस्ट है, मस्ट।
तो आप ये देख लेना कि आप जो भी डोंगल खरीदने वाले हो कम से कम डुअल बैंड हो। अब वक्त आ गया है मैं आपको फ्री का जुगाड़ बताऊं। ये तो मैंने आपको दोनों डोंगल भी दिखा दिए, लैन वायर भी दिखा दिया। अब क्या है तरीका जिससे आपको फ्री में बेहतरीन वाईफाई स्पीड मिले, पैसे कुछ खर्च ना हो। तरीका ये है, जो इस कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये वाईफाई मदरबोर्ड है। यानी कि जब आप खरीदो तो मदरबोर्ड ही ऐसा खरीदो जिसमें वाईफाई पहले से ही आता हो। मैं आपको ये मदरबोर्ड दिखा चुका हूं, MSI की तरफ से आने वाला B550M Pro VDH वाईफाई। इसको चूज करने का सिर्फ एक ही रीजन था, ये सबसे सस्ता मदरबोर्ड है जो वाईफाई के साथ आता है। आपको याद होगा, मैं वीडियो भी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हो। लेकिन Asus वाला वो इससे वाईफाई 6 वाला आता है, वो इससे भी अच्छा वाईफाई देता है, लेकिन वो मदरबोर्ड बेकार था और वो इससे महंगा था। इसका एक ही खरीदने का रीजन है, सबसे सस्ता है और इसमें वाईफाई है। और मैं आपको इस मदरबोर्ड के वाईफाई की भी स्पीड दिखाता हूं। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको बाद में पैसे नहीं लगाने हैं तो अभी कंप्यूटर बना रहे हो तो मदरबोर्ड एक अच्छा सा ले लो आप जिसमें वाईफाई मिलता हो, और सबसे सस्ते मदरबोर्ड में भी वाईफाई अच्छे आते हैं। बाकी आप देख लेना, MSI वाले की तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं कि है इस पे। अब मैं ये वाला वाईफाई डोंगल जो है वो भी निकाले दे रहा हूं। आजा बेटे बाहर आजा, ये भी निकाल दिया मैंने। और अब ये जो एंटीने लगे हुए हैं मदरबोर्ड के, इन्हीं पे देखते हैं कि कितनी स्पीड आती है। अगर डोंगल के बराबर पहुंच गई तो ये मदरबोर्ड भी बढ़िया, और आप देखो टच कर रही है, 200 के ऊपर चली जाएगी आराम से। ये 200 के ऊपर चली गई, अपना काम हो गया। ये देख रहे हो आप, क्योंकि ये भी डुअल बैंड है। अगर मैं भी इसे 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली पे कनेक्ट करूंगा तो इस पे भी कम स्पीड आने लगेगी। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज भी ऑप्शन है आपके पास डुअल बैंड राउटर होने की, डुअल बैंड मदरबोर्ड होने की वजह से, और उस पे आपको स्पीड इतनी मिल रही है। अब मैं आपको इस पे 2 गीगाहर्ट्ज भी चला के दिखाई दे रहा हूं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी कितनी स्पीड आती है, वो भी देखे ले रहे हैं। लेकिन आप क्यों चलाओगे जब आप पे डुअल बैंड राउटर्स हैं। देखें 2 गीगाहर्ट्ज पे कितनी स्पीड आती है। ठीक है, 60 वाट के पास पहुंच रही है। ठीक है, डोंगल पे और थोड़ी अच्छी आ रही थी, इस पे दे आ रही है। इसके छोटे, उसका डोंगल का आपने देखा था कितना बड़ा वो एंटीना है, सॉलिड है ये चीज। आपके सस्ते मदरबोर्ड में भी लग गई तो बढ़िया है ये। लेकिन अगर ये भी पैसे बचाने हैं 1100 रुपए, तो सीधे मदरबोर्ड ही आप खरीद लो, कितनी बढ़िया स्पीड आ रही है। राउटर तो आजकल डुअल बैंड सबके पास ही होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, मस्त स्पीड आ रही है। आप देखो डाउनलोड और अपलोड दोनों ही 60 के पास पहुंच रही है, और क्या चाहिए।